हेलो मेरे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आइए यहाँ पर हम लोग ग्रुप डी में जो फार्म पढ़े हैं जिन बच्चों के ग्रुप डी, उनके लिए हम साइंस स्पेशल जो क्लासेज लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग इससे जुड़िए और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। देखिए यहाँ पर रासायनिक पदार्थ और उसका व्यापारिक नाम और उसका रासायनिक सूत्र हर बार पूछे गए हैं। तो जिसको आप लोग मेथिल एल्कोहल कहते हो या मिथाइल एल्कोहल बोलते हो, उसका फार्मूला होता है CH3OH और इसका रासायनिक नाम होता है वुड स्प्रिट। ठीक, तो जब स्प्रिट की बात आती है तो आप मेथिल एल्कोहल की बात करते हैं और उसका नाम होता है CH3OH। ये हो गया मेथिल और ये हो गया अल्कोहल, तो इसका फार्मूला याद रखेंगे। साथ में देखिए जो स्टार्च कहते हो, स्टार्च को ही मंड कहा जाता है और स्टार्च का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H10 और O5। ग्लूकोज का याद कर लीजिए, ग्लूकोज से ये याद रहेगा, ग्लूकोज का C6H12 वो 6 होता है। तो यहाँ पर जब आप 10 कर देंगे, यहाँ पर एक कम कर देंगे 5 कर देंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका स्टार्च यानी मंड का। अगला क्वेश्चन है ट्राई नाइट्रोबेंजीन, TNB इसको कह सकते हो, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, और इसका जो है शॉर्टकट नेम है TNB यानी रासायनिक नाम है, व्यापारिक नाम ट्राई नाइट्रोबेंजीन और रासायनिक सूत्र इसका है। देखो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, लेकिन जब एक हटाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन, तभी तो इसमें नाइट्रो समूह जोड़ेंगे NO2 का होल थ्राइड यानी 3 जगह जोड़ेंगे, तो इसको कहा जाता है ट्राई नाइट्रोबेंजीन। यानी ये जैसे बेंजीन की भाई तुम आपकी रिंग हो गई, तो इसमें जो है 3 जगह पर नाइट्रोजन जुड़ेगा। मान लो एक नंबर पे NO2 जुड़ गया, फिर आपका जुड़ेगा तीसरे नंबर पे NO2 और फिर 1 2 फिर यहाँ जुड़ेगा NO2, तो इसको कहेंगे 1 2 3 यानी ट्राई नाइट्रोबेंजीन। अगला देखते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। टॉलुइन में भी क्या होगा C6H2CH3 और NO2 का होल ट्वाइस, मतलब C6H2CH3 और साथ में रहेगा आपका NO2 का होल थ्राइज। तो ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा है, तो इसको आप लोग ध्यान दे देंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अंगूर का रस। अंगूर का रस और इसका जो है व्यापारिक नाम है ग्लूकोज, C6H12O6, यानी अंगूर के रस में भी क्या मिलता है, ग्लूकोज। ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे। फार्मेलिन कह लीजिए, तो फार्मेलिन का मतलब फॉर्मल्डिहाइड का 10% विलयन जो होता है, या फॉर्मल्डिहाइड ही इसका याद कर लीजिए, उसी को फार्मेलिन भी कहते हैं। देखते हैं एल्डिहाइड का जो ग्रुप होता है वो सिंगल बॉन्ड CHO होता है, इसमें H जुड़ता है तो फार्मा हो जाता है यानी फॉर्मल्डिहाइड, CH3 जुड़ता है तो एस्टल्डिहाइड हो जाता है। साथ में यूरिया का जो व्यापारिक नाम कार्बामाइड है और ये इसका फार्मूला NH2CO NH2 है, NH2 और CO फिर NH2, दोनों तरफ NH2, बीच में कीटोन समूह। क्लोरोफार्म का व्यापारिक नाम ट्राईक्लोरोमेथेन होता है, CHCl3 इसका रासायनिक सूत्र है CHCl3। ठीक, जो कार्बन की 4 वैलेंसी होती तो 3 के साथ Cl जुड़ जाएगा और 1 के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो CHCl3 हो जाएगा इसका नाम। आगे देखते हैं आइडोफार्म का ट्राई आइडोमेथेन CHI3, इसको आइडोफार्म कहेंगे। जैसे CHCl3 तो इसको क्लोरोफार्म, क्लोरो, इसी प्रकार CHI3 इसको आइडोफार्म के नाम से जानते हैं। अब Br3 लगा देंगे तो ब्रोमोफार्म कहेंगे। इसी प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो नाम है पायरीन कहा जाता है इसको। कार्बन टेट्राक्लोराइड को CCl4 यानी वो भी हाइड्रोजन हटा दें, जैसे CHCl3 है, एक हाइड्रोजन और हटा दें और इसमें Cl और जुड़ जाए तो Cl4 हो जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा माने 4 होता है। फिनाल का हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी इसको कह सकते हो, फिनाल इसको बोलते हैं। जो बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग में जब यहाँ पर जुड़ता है अपना OH समूह, तो इसको हम लोग कहते हैं फिनाल। MIC या मिक के नाम से जानते हैं, या MIC के नाम से जानते हैं, मेथिल आइसोसाइनेट। तो मेथिल आइसोसाइनेट का ये रासायनिक फार्मूला है, मेथिल ये हो गया, और NC को कहते हैं आइसोसाइनाइड और O लगा देंगे तो मेथिल आइसोसाइनेट हो गया। ठीक, चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं इम्पोर्टेंट। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न हर बार पूछा गया है कि दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। दहन माने जब हम लोग किसी चीज़ को जला रहे होते हैं, ज्वाला, तो जलाने के बाद में जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा, यहाँ केमिकल एनर्जी थी, वो किस में बदल जाती है, वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, यानी उससे हम लोग हीट एनर्जी
प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मानव निर्मित है? तो मानव निर्मित ईंधन कौन सा होता है? गोबर गैस। कोयले की किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होती है? तो कोयले में सबसे बढ़िया जो है 95% लगभग एंथ्रासाइट या एंथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं इसको, सबसे अच्छा जो है होता है कोयला। अगला देखते हैं, चारकोल का निर्माण किस बीज से होता है? तो चारकोल इसे कैसे बनता है? तो लकड़ी के भंजक आसवन से जो है चारकोल बनता है। भंजक आसवन, ध्यान रखेंगे इसको, दो तरीके का होता है, भंजन और प्रभाजी। तो भंजन वाला याद रखेंगे, लकड़ी के भंजन आसवन से जो है चारकोल बनाया जाता है। अगला देखते हैं, ठोस ईंधनों का नकारात्मक पक्ष है। ठोस ईंधनों का नकारात्मक पक्ष क्या होगा? इनसे उत्पन्न ऊष्मा का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है, भाई सही बात है। इनके दहन से राख उत्पन्न होती, सही बात। इनके दहन को नियंत्रित करना कठिन है, सही बात है। तो ये सभी सही हैं, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो कार्बन भी होता है पेट्रोलियम में, हाइड्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, अर्थात ये सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि से जो है पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोलियम गैस किस तापमान पर प्राप्त होती है? तो पेट्रोलियम गैस 40 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर प्राप्त हो जाती है। अगला देखते हैं, पेट्रोलियम के शोधन के दौरान प्राप्त केरोसिन निम्नलिखित में से किसके भंडारण में प्रयोग किया जाता है? तो ये जेट ईंधन में भी और पैराफिन यानी मोम बनाने में भी, ये भी दोनों में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो बिटुमिन भी बनाया जाता है पेट्रोलियम से, मोम भी, टार भी, और ये सभी यानी ये सभी। इंजन में अपस्फोटन नॉकिंग कम करने के लिए ईंधन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है कि ज़्यादा जो है इंजन में क्या ना हो, विस्फोट ना हो? टेट्राएथाइल लेड, सीसा, टेट्राएथाइल लेड मिलाया जाता है, ठीक। तो इसको जो है ध्यान रखेंगे। चले यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, चिली सीरा या इसको कहते हैं चिली साल्टपीटर, इसका सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3, तो इसी को कहते हैं चिली सीरा या चिली साल्टपीटर, तो याद रखेंगे सोडियम नाइट्रेट। अगला देख, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। तो क्या कह रहा है, इसका रासायनिक नाम है? तो इसमें देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होगा, जो कि इसमें से किसी में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बारूद बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, KNO3 का। अगला देखते हैं, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर में चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट सभी कुछ होता है, तो ध्यान रखेंगे, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, इसको ध्यान रखेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं MgOH का होल टॉइस, ठीक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? पेट की अम्लता दूर करने के लिए। पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हम लोग जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं। ये एक क्षार होता है, देखिए OH जहाँ होता है वो क्षार ही होता है, क्षार होता है जो हमारी पेट की अम्लता को दूर करता है। अगला है, बॉक्साइट अयस्क किसका है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट क्या होता है? हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, यानी सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को ही हम लोग हाइड्रेट यानी जल वाला सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को जियोलाइट कहते हैं। जियोलाइट मतलब जल माने हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, याद रखेंगे इसको। पसीना रोधी रसायनों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? कि पसीना, उसमें रसायन यानी पदार्थों में पसीना ना आए तो उसके लिए एल्युमिनियम यौगिक का उपयोग करते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला, एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम और नाइट्राइड माने N, ये होता है एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र। चाक का रासायनिक सूत्र क्या है? चाक, खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर सबका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, इसको याद कर लेंगे।
संगमरमर का प्रयोग भवन निर्माण तथा मूर्तियों के निर्माण में किया जाता था, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो वही चीज़ है कैल्शियम कार्बोनेट। भवन निर्माण करना हो, मतलब पुट्टी लगाने के लिए हो, चाहे मूर्तियों के निर्माण में हो, टूट फूट मूर्तियों की हो तब भी, प्लास्टर कराना हो तब भी। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, CA3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक, CA3PO4 का होल ट्वाइस। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर मिलान करने वाला। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है इसमें कि कैल्शियम सल्फाइड कह रहा है, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रस लवण और फेरिक लवण। तो यहाँ पर इसको जो है हम लोग मिलान करेंगे, ध्यान देंगे। तो क्यूप्रस जो लवण होता है वो लाल होता है, इसको ध्यान देंगे। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला होता है। कैल्शियम सल्फाइड जो होता है नींबू जैसा लाल होता है। फेरिक लवण प्रतिदीप्तशील पीला होता है। तो ये थोड़ा आप लोग याद कर लेना। विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इसको भी मिलान करना है। तो जो बैकेलाइट होता है वो विद्युत उपकरण निर्माण में किया जाता है, कि जैसे कि हैंडल बनाने में या केबल तार बनाने, तार के ऊपर वाली केबल बनाने में, ताकि करंट ना लगे। पॉलीथीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत रोधक घरों तथा प्रयोगशाला में पॉलीथीन का प्रयोग करता है। टेफ्लॉन बर्तन निर्माण में किया जाता है। नायलॉन 66 संश्लेषित रेशे एवं दरी बनाने में किया जाता है। तो जिनको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। सोडा लाइम क्या है इसमें से? तो NaOH प्लस CaO यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना का मिश्रण जो होता है उसको हम लोग सोडा लाइम कहते हैं। आग बुझाने वाले यंत्रों में H2SO4 के साथ क्या मिलाया जाता है? तो इसका जो है आंसर आप लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए कैलोमल जो होता है मर्क्यूरी क्लोराइड होता है। चाइनीज वाइटर जो होता है जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। वहीं चिली साल्टपीटर अभी हमने पढ़ा था सोडियम नाइट्रेट। और सोरेक अम्ल जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल होता है। ये तो आप सबको पता ही, सोरेक अम्ल जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3, इसको सोरेक अम्ल भी कहा जाता है। और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 ये जो होता है आपका चिली साल्टपीटर होता है। और चाइनीज वाइटर जो होता है, वाइट क्या होती है? जिंक ऑक्साइड। और कैलोमल क्या बचा? मरकरी क्लोराइड। तो इसको ध्यान रखेंगे। किस वर्ष रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया? तो वर्ष यहाँ पर कह रहा था किस नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, 1916 में, 1917 में। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका है किस वर्ष नहीं दिया गया। तो यहाँ पर जो है 1916 में भी नहीं दिया गया, 1917 में भी नहीं दिया गया। तो इसका सही आंसर हो गया A और B दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रांस यूरेनियम तत्व के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? कह रहा ट्रांस यूरेनियम तत्व के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार यहाँ पर जो है दिया गया है? तो भैया इसमें जो है A और B दोनों को दिया गया था, ग्लेन थियोडर सीबर्ग और एडमंड मैकमल्ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर BRIT यानी BRIT यानी भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत हैं? तो समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो ये होती है अमीनो यौगिक के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची को मिलान करना। लोहा किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में पाया जाता है। चांदी फोटोग्राफी में प्रयोग होती है। और तांबा तड़ित चालक में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा गया? तो टाइटेनियम को जो है भविष्य की धातु कहा गया है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा गया है। लाल स्याही बनाई जाती है तो इओसिन से लाल स्याही बनाई जाती है। इओसिन से जो है लाल स्याही बनाई जाती है। यहाँ पर देखते हैं एसीटोन का प्रयोग नाखून पालिश अपसारक के लिए यानी हटाने के लिए किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी में। द्रव अमोनिया का प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें कह रहा है कौन सा एक संयुग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए द्रव अमोनिया परमाणु बल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल,
मैग्नीज ऑक्साइड सुक्सेल और पोटेशियम क्लोरेट माचिस, ये सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं मतलब ये पोटेशियम क्लोराइड का माचिस से कुछ संबंध नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्बन नैनो ट्यूब्स का निर्माण किया था? आईजीमा। किसके द्वारा कार्बन नैनो ट्यूब्स का निर्माण किया था? आईजीमा तो याद रखेंगे। लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 47। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रौद्योगिकी कहलाती है? तो क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक के इंजन भी होते हैं। ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस हमारे। अच्छा भी हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और हैं, देख लीजिए। पेट्रोल एवं विमानन ईंधन की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीजल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है? तो डीजल की गुणवत्ता सीटीएन संख्या और पेट्रोल एवं विमान ईंधन की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या। ध्यान देंगे, डीजल की गुणवत्ता, डीजल आ जाए तो सीटीएन संख्या और पेट्रोल आ जाए तो ऑक्टेन संख्या। याद रखेंगे, पेट्रोल आ जाए तो ऑक्टेन संख्या और डीजल आ जाए तो सीटेन संख्या। यानी डीसी याद रखेंगे, डीजल के साथ में सीटोन संख्या और ये पेट्रोल के साथ में पीओ, बैंक पीओ होता है। इसी तरह प्राकृतिक गैस का सर्वप्रमुख घटक कौन है? तो मीथेन को प्राकृतिक गैस और मार्स गैस भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथ में देखते हैं, कोल गैस में उपस्थित घटक का चयन कीजिए। तो कोल गैस में क्या होती है? मीथेन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, मीथेन भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, ठीक, हाइड्रोजन भी होती है, CH4 मीथेन भी होती है, तो ये सभी आएगा। जल गैस में किसका सम्मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण ही क्या कहलाता है? जल गैस, वाटर गैस के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? SB देसाई जी ने जो है क्या किया था? गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था SB देसाई। घरेलू गैस के सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो एथिल मार्केप्टन जो है मिलाया जाता है ताकि जो है पता चल सके। उसमें गैस सिलेंडर में क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन ज़्यादा होता है और ब्यूटेन की मात्रा कम होती है, और सुगंध के लिए एथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है ताकि पता चले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहते हैं और इससे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। यहाँ पे हम लोग जो है मिलान करेंगे। CNG जो है, CNG मीथेन और एथेन का मिश्रण होती है। LPG वहीं देखेंगे तो ब्यूटेन प्रोपेन अभी बताया था। कोल गैस को देखेंगे तो कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड सब कुछ आ जाता है, और जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, ठीक। तो इसको जो है ध्यान दे लेंगे। LPG CNG में या LPG में ब्यूटेन प्रोपेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई 22 नंबर क्वेश्चन देखें, किसका प्रयोग नोदन उद्योग या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग एक में मिला करके जो है रॉकेट ईंधन में किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन H2+O2, और दोनों रहेंगे लिक्विड में। विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए उनमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, ठीक। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ OH, इसमें भी OH। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है? तो ये हो गई मीथेन। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का उपयोग किया जाता है खाना पकाने में, वाहन के ईंधन के रूप में भी, दोनों में प्रयोग किया जाता है। जेट्रोफा नामक वनस्पति से निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? तो बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।